हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट कहती है डेमोक्रेसी। वी आर सपोज टू लर्न अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता क्या है हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं बेटा। डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। लोगों के लिए लोगों द्वारा बनाई गई ऐसी सरकार जिसमें लोगों का राज हो, लोग जो चाहते हैं वही हो। उसी तरीके से जब सरकार काम करती है ऐसी सरकार को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। When someone talks about good governance, जब कोई बात करता है, कोई talks about good governance, अच्छी सरकार की बात करता है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, then surely तब पक्का ही the democracy government system is mentioned about, तब पक्का ही डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की बात हो रही होती है। यानी कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट सेटअप है वो सबसे अच्छा सेटअप है। इन फैक्ट पीपल वॉन्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हालांकि लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ही सिर्फ डेमोक्रेटिक सेटअप हो, कहीं भी कोई भी काम हो रहा हो वहाँ पर डेमोक्रेसी हो। आप लोगों की क्लास में जब मॉनिटर चुना जाता है तब भी तो आप चाहते हैं कि टीचर अपनी मर्जी से मॉनिटर ना बनाए, या फिर जो मॉनिटर हैं अभी उसको आपकी मर्जी से बनाया जाए, क्योंकि आप लोग वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो हम चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हर जगह क्या हो, सिर्फ डेमोक्रेटिक सेटअप हो। It has been opted by even those countries which have not followed democratic system till now. बहुत सारे लोग जहाँ पर डेमोक्रेसी अभी तक नहीं है वहाँ पर भी लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो। Let's discuss and try to find out why democracy is better than any form of government. तो चलो पता लगाते हैं क्यों सब लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। ऐसा क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि बाकी सब लोगों के जो देश हैं, बाकी सब देश भी डेमोक्रेसी चाहते हैं जहाँ पर नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, आज हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के लिए, क्या डेमोक्रेसी के फेवर में क्या क्या बातें हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब यहाँ पर है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ज़्यादा वो लेगी। अगर आपको मान लो कोई अकाउंटेबल होता है तो वो क्या करता है, जब आप जिम्मेदारी लेने का काम करता है, कोई भी काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेता है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेटिक सरकार जो होती है बच्चे, वो क्या करती है, वो आपकी जिम्मेदारी लेती है लोगों की, कि लोगों की भलाई करना हमारी जिम्मेदारी है। अगला, गवर्नमेंट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी से जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बेटर होती है। अगर मान लो आप किसी देश में हैं जहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं होती, तो सरकार कोई भी कानून पास कर सकती है। जहाँ पर आपको कोई कानून में फेरबदल करवाना है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोई ऐसा कानून जिससे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा हो तो सरकार को नियम बदलवाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी चाहती है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स। और हम जो गलतियाँ करते हैं उसके बारे में पब्लिक डिस्कस करती है कि आपने ये ठीक किया, ये गलत किया। जैसे कि मीडिया की में बैठकर, न्यूज़ चैनल्स पर बैठकर लोग बातें करते हैं कि घर के नुक्कड़ों पर, पंचायतों में बैठकर लोग बातें करते हैं कि सरकार ने क्या गलत किया, क्या सही किया। ये अलाउड है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है। अगला पॉइंट कहता है डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स बाय वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम। क्या करती है डेमोक्रेसी, लोगों की इज्जत करती है, अपने नागरिकों को महत्व देती है। लोगों की कैसे महत्व देती है, उनको इक्वालिटी देती है, बराबरी का अधिकार, जस्टिस यानी कि उनको न्याय का अधिकार, फ्रीडम उनको आज़ादी का अधिकार, ये सभी अधिकार होते हैं। डेमोक्रेसी यूनाइट्स द नेशन ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी लाइक इंडिया। डेमोक्रेसी इंडिया जैसे देश में जहाँ पर बहुत सारी भिन्नताएं हैं, लोग अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, फिर भी लोगों को यूनाइट करती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मैथड टू डील डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी हमेशा एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिससे आप जो अंतर होते हैं, जो डिफरेंसेस हैं, जो झगड़े हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स है बेटा, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। देखिए, जब भी सरकार कोई गलत कदम उठाएगी तो फिर चुनाव होंगे, और चुनाव होंगे तो सरकार बदली जाएगी, और सरकार बदली जाएगी तो लीडर बदले जाएंगे। इससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी आती है, यानी कि स्थायी रूप से कुछ नहीं होता, अस्थायीता आती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज एट लीस्ट स्पेस ऑफ मॉरलिटी। और क्या होता है, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और सब लोग अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, और लोग मोरालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ इलेक्शन जीतना उनका मकसद होता है, तरीका कोई भी हो। मोर पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी लीड्स टू डिलेज। देखिए, बहुत सारे लोगों से अगर आप बातचीत करेंगे तो काम टाइम पर हो ही नहीं पाएगा।
ये भी आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों की बातें सुनने लगेंगे तो आपका कोई भी काम समय पर नहीं होगा। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, डेमोक्रेसी से करप्शन बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन है, वोट डालने का अधिकार है, सब लोग वोट डालने आएंगे तो आप लोगों को, वोटर्स को लुभा सकते हैं, कोई चीज़ दे सकते हैं, कोई लालच दे सकते हैं। Electric leaders do not know the best of interest of the people, which leads to bad decisions. जो चुने हुए नेता हैं बच्चे, उनको नहीं पता कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है। जो यानी कि आप जो नेता चुनते हैं उनके अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि लोगों को किस प्रकार खुश करना है, कौन से डिसीजन लोगों के लिए अच्छे होंगे और कौन से फैसले लोगों के लिए बुरे होंगे। इसलिए जो फैसले लिए जाते हैं वो हमेशा अच्छे नहीं होते। ये हैं आर्ग्यूमेंट्स। अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहले हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं वर्कशीट को। डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये बातें हमने सीखी आज हम करते हैं वाई डू वी नीड डेमोक्रेसी इन विद डाइवर्सिटी इन लाइक इंडिया। हमें क्यों चाहिए हमारे देश में डाइवर्सिटी, जितनी डाइवर्सिटी है फिर भी यहाँ पर डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। ये देखिए, इसका कारण यहाँ पर लिखा हुआ है। डेमोक्रेसी यूनाइट्स द नेशन ऑफ हैविंग अ डाइवर्सिटी लाइक इंडिया। डेमोक्रेसी हम सबको जोड़े रखती है क्योंकि इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस। क्योंकि हमें क्या करती है, हमें सबको डिफरेंसेस के साथ, झगड़ों के साथ सुलझाने का मौका देती है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। हम लोग बहुत डाइवर्स हैं लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हमें इक्वालिटी देती है, न्याय देती है, आज़ादी देती है। और यही कारण है कि हम लोग डाइवर्स हैं फिर भी भारत में सब लोग एक हैं, हम लोग अनेकता में एकता का प्रदर्शन करते हैं। ये तीनों पॉइंट आप मेंशन करेंगे पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन कहता है बच्चे कि क्यों चाहिए हमें डेमोक्रेसी। ये तीनों कारण हैं क्योंकि इसलिए हमें डेमोक्रेसी चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे, which are the demerits of democratic system according to you। आपके अकॉर्डिंग क्या डीमेरिट्स हैं। पहले तो आप ये लिखेंगे चारों डीमेरिट्स, ठीक है बच्चे, कि डेमोक्रेसी से क्या होता है, इंस्टेबिलिटी आती है, डिले होता है प्रोसेस क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है, करप्शन बढ़ता है, भ्रष्टाचार क्योंकि हमें इलेक्शन पर सहारा लेना है और नेताओं को पता ही नहीं होता कौन सी चीज़ें लोगों के लिए सही हैं, इसलिए वो बैड डिसीजन लेते हैं, अच्छे फैसले नहीं ले पाते हैं। पहले तो ये चारों चीज़ें लिखेंगे। उसके अलावा भी अगर आपके मन में डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कोई चीज़ है तो वो आप लिख सकते हैं। डेमोक्रेसी में एक और ये यहाँ पर बहुत बड़ी बात, सारी बातें लगभग कवर कर ली गई हैं। सबसे बड़ी डीमेरिट वहाँ पर करप्शन की ही होती है। करप्शन के कारण डेमोक्रेटिक सेटअप उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से हम चाहते हैं। प्लस यहाँ पर ह्यूज पॉपुलेशन है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन के इलेक्शन कराना ही बहुत खर्चे वाला काम है। और अगर साल में 5 साल में भी अगर सरकार 5 साल से पहले गिर जाती है और 5 साल में 2 बार इलेक्शन कराना सरकार के लिए बहुत भारी पड़ता है, लोगों को बहुत बोझ पड़ता है क्योंकि देश को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है इलेक्शन में। राइट योर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम। ये 5-6 चीज़ें आप लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। कैसे लिखेंगे? डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन। पब्लिक डिस्कशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स बेटर गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्योंकि ये लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है, लोगों का साथ देती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बढ़ती है, डिफरेंसेस से डील करना सिखाती है, यूनिटी सिखाती है, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को मेंटेन करती है। ये सब बातें हम लिखेंगे किसमें? आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में, यानी कि हम डेमोक्रेसी क्यों चाहते हैं, ये सारे पॉइंट्स आप फॉर डेमोक्रेसी में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन सेम टू सेम है बच्चे। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि गवर्नमेंट कैसे अच्छी होती है। ठीक है बच्चे, किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो उससे बेटर होती है हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है बच्चे, आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई। वैसे कुछ था नहीं इस वर्कशीट में, फिर भी एक बार अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक बाय बच्चों।